नाटक हिंदी की नहीं, हिंदी से भी प्राचीन विधा है। संस्कृत में भी नाटक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आदिकाल में भी नाटक लिखे जा रहे थे, भक्ति काल में भी नाटक लिखे गए, रीति काल में भी नाटक लिखे गए, और ये पूरी यात्रा तय करते हुए नाटक जो है वो आपके आधुनिक काल तक पहुंच जाता है। परिवर्तन क्या है, चेंज क्या है? अब जो हम नाटक की बात करेंगे वह नाटक खड़ी बोली हिंदी नाटक की बात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं संस्कृत में भी पूरी लिस्ट है नाटकों की, लेकिन गद्य शैली में, पूर्णतः गद्य शैली में जो नाटक लिखे गए वो नाटक हिंदी साहित्य में आधुनिक काल से लिखे गए, और जिसकी शुरुआत भारतेंदु युग या भारतेंदु से पूर्व युग में होती है। ठीक है, प्रारंभ की बात करें तो जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो उन्होंने कलकत्ता में 1976 में प्ले हाउस बनवाया था। तो वहां पर, और ज्यादातर उस समय जो नाटक थे और थिएटर थे वो पारसी थिएटर या इंग्लिश थिएटर कार्य कर रहे थे। हमारे यहाँ के बहुत से, जो कि हमारे यहाँ नाटकों का कंटेंट जो था वो प्राचीन से ही बहुत रिच था, तो कुछ भारतीय कहानियों को लेकर, कुछ विदेशी, कुछ पारसी कहानियों को लेकर के नाटक रंगमंच हमारे देश में खेला जा रहा था अच्छे से। लेकिन उसके लेखन शैली साहित्य में जो शुरुआत होगी वो भारतेंदु युग से होगी। तो इसमें कलकत्ता थिएटर का और प्ले हाउस जो स्पेशली ओपेरा के लिए बनाया गया था 1876 में, 1876 में कलकत्ता में प्ले हाउस बना। ये स्पेशली ओपेरा के लिए बना था। ठीक है, इसके बाद ही 1877 में कलकत्ता में ही थिएटर बना। ठीक है, 1876 में ही कलकत्ता में थिएटर बना, जिसमें नाटक खेला जा रहा था, नाटक रचा जा रहा था, और बहुत से भारतीय लेखक जो हैं वो नाटकों से जुड़ने लगे। अब यही भी बात उठती है कि प्रथम नाटक कौन होगा। ठीक, तो इसमें भी कई सारे विवाद होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन सभी विवादों के एक तरफ रखते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कालचक्र पत्रिका में नहुष नाटक को प्रथम नाटक कहा। ठीक है, ये नहुष के लेखक कौन है? ये नहुष के लेखक दरअसल कोई और नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के ही पिता गोपाल दास गिरधर राय हैं। ठीक है, उसी को भारतेंदु जी ने नहुष को प्रथम नाटक कहा। कई सारे विवाद भी रहे, लेकिन विवादों के बाद जब ये कंटेंट हुआ, सामने आया कि जो नाटक के जो गुण होने चाहिए, वर्तमान नाटक की जो विशेषता होना चाहिए, उन सभी पर नहुष नाटक एकदम खरा उतरता है। तो उन्होंने पहला जो क्रम है वो नहुष को दिया। उसके बाद यह दूसरा क्रम शकुंतला नाटक को देते हैं नाटक, और तीसरा जो है वह विद्या सुंदर, अपने ही, जिसका अनुवाद इन्होंने किया, बंगला का नाटक था जिसका अनुवाद भारतेंदु ने किया, उसका इन्होंने, ये 3 स्थान इन्होंने यह कालचक्र पत्रिका में ये तीनों नाम दिया, जिसमें पहला स्थान इन्होंने नहुष को दिया। ठीक है, तो प्रवर्तन के हिसाब से देखें, प्रवर्तक के हिसाब से देखें, प्रथम नाटक के हिसाब से देखें तो नहुष प्रथम नाटक है। विधा प्रवर्तक की बात करें, विधा प्रवर्तक इसे कहा जाएगा प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के हिसाब से ही, जयशंकर प्रसाद को आधार मानते हुए हम हिंदी नाटक का विभाजन या हिंदी नाटक के काल का विभाजन करते हैं, क्योंकि प्रसाद नाटक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा नाम है प्रसाद, जिन्होंने ऐतिहासिक नाटक ही नहीं, बहुत बड़े नाटक खेले। प्रसाद के नाटकों को तो कई दफा ये भी कहा जाता है कि ऐसे नाटक है जो रंगमंच पे नहीं खेले जा सकते। उसके बावजूद भी प्रसाद के बहुत सारे नाटक जो हैं, द्रुसामनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त जैसे नाटक जो हैं वो खेले भी गए हैं। ठीक, तो हम जब इसका डिवाइडेशन करते हैं नाटक का, तो प्रसाद पूर्व नाटक यह पहला है, दूसरा है प्रसाद युग नाटक, फिर प्रसादोत्तर, उसके बाद आधुनिक। ठीक है, इस तरह से हम डिवाइड करते हैं।
प्रसाद पूर्व नाटक में हम वही भारतेंदु युग और द्विवेदी युग रचनाकारों को रखते हैं, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र आएंगे, बालकृष्ण भट्ट आएंगे। इसमें नाटक और नाटकों की सूची पूरी आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि पूरी है, ठीक है, क्योंकि बहुत समय जाता है प्रॉपर पूरा लिखने में भी। 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो में पूरा लिखना आसान नहीं है, तो आप पूरी सूची यहाँ पर देख सकते हैं। ये सभी जो नाटक हैं, जो नाटककार हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये सभी नाटककार अपने अपने युग के बड़े हस्ताक्षर हैं, और इनके अलावा और भी सारे नाम हैं जो आपको नाटकों से जुड़े हुए दिखते हैं। लेकिन अब जब हमें पढ़ना है, प्रश्न सॉल्व करना है, तो हमें सभी को ले करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं निबंध पर। देखो, जो विधागत जो प्रश्न होते हैं उसमें कॉन्सेप्ट जो है वो उस पे कम और फैक्ट पे प्रश्न ज्यादा आता है, ठीक है, कि निबंध क्या होता है, इससे ज्यादा प्रश्न आएगा कि कौन सा निबंध किसका है। तो यह जो प्रॉपर पूरा आपको याद करना पड़ेगा। और कई बार मेरे से पूछा जा रहा है कि ट्रिक्स मैम कैसे याद करूं, कैसे चीजें याद करूं, बार बार याद करना होगा। तो मैं अभी भी कहूंगी कि पहले आपको कोई भी विधा लेनी है उसको प्रॉपर आप समझते चलो पुस्तक से। पहली बार में आपको गाइड नहीं उठाना है, पहली बार में आपको सीधे वो नोट्स नहीं उठाना है। पहली बार आप किसी पुस्तक को लीजिए, या तो वो बच्चन को ले सकते हैं आप, या नगेंद्र को लीजिए, क्योंकि जब यहाँ आप पढ़ते हैं ना तो आप क्रम वाइज पढ़ते हैं उसको। और अगर आप गाइड में पढ़ रहे हो तो आपके पास पूरा डेटा वहां पे दिया गया है, जिसको आपको केवल रटना है, केवल रटना है। तो वहां जब आप पढ़ने लगते हो तो वो एक लिमिट के बाद बहुत लेंदी लगने लगेगा। लेकिन जब आप किसी पुस्तक से पढ़ते हो, ऑथेंटिक किताब से पढ़ते हो, जब आप बच्चन से पढ़ते हो, जब नगेंद्र से पढ़ते हो, तो उसको स्टोरी वाइज पढ़ते हो कि अच्छा प्रसाद ने पहले ये लिखा नाटक, तो क्यों लिखा, उसके बाद दूसरा नाटक लिखा, उसकी क्या विशेषता है, ये लाइन वाइज पढ़ते चलते हो। तो ट्रिक्स में सबसे पहले मैं तो ये कहूंगी कि कोई भी विधा पहले किसी ऑथेंटिक किताब से पढ़िए, उसके बाद आप अपनी जो गाइड या नोट्स जिसको भी जो भी बना रहे हैं आप उससे पढ़े, और उसके बाद अपने ट्रिक्स अपने हिसाब से बनाते चलो। जैसे अब मुझे आपको ट्रिक्स बताना होगा तो मैं शायद हर कवि, हर लेखक पे आपको कोई ना कोई ट्रिक्स या फिर फॉर्मूला या कुछ सूत्र बना करके दे दूंगी। मेरे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके बाद वो भी एक डेटा तैयार हो रहा है जो आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन जब आप अपने हिसाब से कोई फॉर्मूला या डेटा बनाते हो ना, अपने आसपास से लेकर के, अपने परिवेश से लेकर जोड़ करके जब कोई डेटा या फॉर्मूला या ट्रिक्स बनाते हो, तो वो आपको हमेशा याद रहती है। तो कुछ विशेष ट्रिक्स को छोड़ करके, लेकिन बाकी सबको लेकर के ट्रिक्स जो हो गया वो आपको रिलेटेड बनाना है। जैसे आप सामान्य याद कर लीजिए कि कौन सा लेखक किस काल विशेष में, या फिर प्रसाद से पहले आते हैं या प्रसाद के बाद आते हैं, तो समझ में आ गया। प्रसाद के बाद आए तो उन्होंने, उनका कंटेंट कैसा है, विषय वस्तु आपको थोड़ी समझ में आ गई, तो आप लगभग उससे मिलता जुलता रहेगा ना, तो आप कर ले जाओगे। हो सकता है मेन आंसर ना भी हो पाए, लेकिन एलिमिनेशन करना आप सीख जाओगे। एलिमिनेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको राइट आंसर नहीं आता है तो आपको 3 एलिमिनेट करने आने चाहिए। तो पढ़ने से ये भी होता है, कई दफा जब आप पढ़ते हो, रीडिंग लगाते हो, तो ये भी होता है कि आपको एलिमिनेट करना आसान हो जाता है। तो पहले ऑथेंटिक किताब पढ़िए, उसके बाद फिर आप गाइड नोट्स या जो पढ़िए, उसके बाद पेपर सॉल्व करिए, उसके बाद आप पूछिए कि आपको अभी भी ट्रिक्स की जरूरत है क्या।